मैं डॉक्टर रविंद्र मढ़ान आज आपको बताते हैं सौंफ और मिश्री खाने से क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। सौंफ का स्वाद कसेला है। हम अपनी ज़िंदगी में केवल 6 ही स्वाद लेते हैं आयुर्वेद के हिसाब से: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। हम मधुर यानी मीठा भी बहुत खाते हैं और खट्टा भी बहुत लेते हैं और नमकीन भी खूब लेते हैं, और चटपटा यानी कटु भी लेते हैं, लेकिन हम तीता और कसीली चीज़ें हम नहीं खाते। इसलिए हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ आदि दोषों में विषमता आ जाती है। अगर ये 6 के 6 दोष हम प्रयोग करते रहें तो हमारे तीनों दोष ठीक रहेंगे और में ठीक रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसलिए खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाने का विधान है। सौंफ कसेली होती है और कसेला स्वाद हमें इसके कारण से मिल जाता है, जो स्वास्थ्य वर्धक है। अब सौंफ और मिश्री खाने से क्या मिलता है? जैसे आपने कोई प्याज लहसुन खाया और मुंह में बदबू हो गई, या आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है, तो आप सौंफ और मिश्री खाने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। दूसरा है कि पाचन क्रिया ठीक ना हो, डाइजेशन ठीक ना हो, आप प्राज्ञापराध अधिक करते हो, खाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो सौंफ और मिश्री लेने से पाचन क्रिया में काफ़ी सुधार रहता है। तीसरा है हेमोग्लोबिन की कमी अगर हो जाए, हम सौंफ और मिश्री खाते हैं तो हमें हेमोग्लोबिन में भी अंतर मिलता है। अगर इसके साथ आप बादाम मिक्स करके खाते हैं तो अनीमिया में काफ़ी आराम मिलेगा और आँखों की तौर भी बढ़ेगा। आँखों की रोशनी भी सौंफ और मिश्री के खाने से आराम मिलता है, आँखों का तौर बढ़ता है। और खांसी और जुकाम जो सामान्यतः हो जाती है, तो सौंफ और मिश्री खाने से आपको आराम मिल जाएगा। खून गंदा होने के बाद, लाइफ स्टाइल के कारण, पाचन क्रिया खराब होने के कारण जब खून गंदा हो जाता है तो हमारे चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं। तो सौंफ और मिश्री खाने से आपका रक्त साफ होता है और कील मुहासों में भी आपको आराम मिलता है। और इसके साथ ही साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। सौंफ मिश्री के खाने से स्मृति ठीक रहती है, तो इसलिए आप रोज़ सौंफ खाएं और उसको मिश्री मिला करके भोजन के बाद लें। और अक्सर उस दिन ज़रूर लें जिस दिन आप कहीं ब्याह शादी पार्टियों में अगर खाना खाया है तो पचाना मुश्किल हो जाता है, तो सौंफ मिश्री ज़रूर लें। धन्यवाद, नमस्कार।